प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता विभाषी देवी थी। उनके पिता की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई तो समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा। अर्थात तो उनके पिताजी की नियुक्ति मिर्जापुर में सदर कानूनगो के पद में हुई थी, इसीलिए समस्त परिवार वहीं पर आकर के रहने लगा था। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी, उनकी माता का देहांत हो गया था। मातृ सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने उनके व्यक्तित्व को अल्प आयु में ही परिपक्व बना दिया था। अर्थात शुक्ल जी बचपन में ही अपनी माता के वात्सल्य से वंचित हो गए थे। शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी तथा फारसी में हुई थी। अध्ययन के प्रति लगनशीलता शुक्ल जी में बाल्यावस्था से ही थी। मिर्जापुर के लंदन मिशन हाई स्कूल से सन 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण किया। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। उनके पिताजी की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा, पर उनकी रुचि वकालत में न होकर साहित्य में थी। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। अर्थात उनकी रुचि वकालत से अधिक साहित्य में थी, जिस कारण से वह वकालत की परीक्षा में फेल हो गए। उनके पिताजी ने उन्हें नायाब तहसीलदारी की जगह दिलाने का प्रयास किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण यह संभव न हो सका। उनका कार्य, उन्होंने 1903 से 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य किया। 1904 ईस्वी से 1908 तक लंदन मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे और धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर 1908 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। बाबू श्याम सुंदर दास जी के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। वे नागरिक प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे, अर्थात उन्होंने कुछ समय तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। 1919 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। बाबू श्याम सुंदर दास जी की मृत्यु के बाद 1937 से जीवन के अंतिम काल तक आचार्य शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को काशी में हुई थी। उनकी साहित्यिक विशेषताएं, वे हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की तथा इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग की व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति की नींव डाली और जायसी तुलसी सूर के काव्य पर उत्कृष्ट व्याख्यात्मक आलोचनाएं लिखी। उन्होंने करुणा, उत्साह, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि मनोविकारों पर सुंदर निबंध लिखे। उनकी भाषा किस प्रकार थी? उनकी भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। इस भाषा में सौष्ठव है तथा इसमें गंभीर विवेचन की अपूर्व शक्ति है। उनकी भाषा में व्यर्थ का शब्दाडंबर नहीं मिलता। भाव व विषय के अनुकूल होने के कारण वह सर्वथा सजीव और स्वाभाविक है। गूढ़ विषयों के प्रतिपादन में भाषा अपेक्षाकृत क्लिष्ट है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, यानी कि जहाँ पर उन्होंने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, वहाँ पर उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। संस्कृत के वैसे शब्द जिनका हम उसी रूप में हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। सामान्य विचारों के विवेचन में भाषा सरल एवं व्यवहारिक है, यानी कि जहाँ पर उन्होंने सामान्य विचारों का विवेचन किया है, वहाँ पर उन्होंने सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा व्यवस्थित तथा पूर्ण व्याकरण सम्मत है तथा उसमें कहीं शिथिलता देखने को नहीं मिलती है। उनकी रचनाओं में उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं उनकी शैली। उन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन शैलियों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी की शैली पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है। सामान्य रूप से शुक्ल जी की शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं मौलिक है।
शुक्ल जी की शैली के मुख्यतः 3 रूप हैं, अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने अपने आलोचनात्मक निबंध इसी शैली में लिखे हैं। इस शैली की भाषा गंभीर है, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है कि उसको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। उनके द्वारा प्रयुक्त दूसरी शैली है गणवेशनात्मक शैली। इस शैली में शुक्ल जी ने नवीन खोजपूर्ण निबंधों की रचना की है। आलोचनात्मक शैली की अपेक्षा यह शैली अधिक गंभीर और दुरा है। इसमें भाषा क्लिष्ट है, वाक्य बड़े बड़े हैं और मुहावरों का नितांत अभाव है। तीसरी शैली है भावात्मक शैली। शुक्ल जी ने मनोवैज्ञानिक निबंध भावात्मक शैली में लिखे हैं। यह शैली गद्य काव्य का सा आनंद देती है। इस शैली की भाषा व्यवहारिक है। भावों की आवश्यकता अनुसार छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के वाक्यों को अपनाया गया है, अर्थात जिस प्रकार के भाव हैं उसी प्रकार के उसमें वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अब उनकी रचनाएं देखते हैं तो उनका पहला है आलोचनात्मक ग्रंथ। उन्होंने सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी 3 आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। त्रिवेणी में उन्होंने जायसी, सूरदास और तुलसीदास तीनों के काव्य का वर्णन किया है। निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 तथा विचार विधि। संपादन जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, अर्थात उन्होंने इन सभी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। ऐतिहासिक ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अनुदित कृतियां हैं शशांक, उनका बांग्ला से अनुवादित उपन्यास है, अर्थात शशांक एक बांग्ला उपन्यास था जिसको उन्होंने हिंदी में अनुदित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेघास्थनीचिका, भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद आदि रचनाओं का अनुवाद किया। उनको मिलने वाले पुरस्कार, यानी कि उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। चिंतामणि के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। हिंदी साहित्य इतिहास पर उनको हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया था। इसी प्रकार से किसी लेखक की जीवनी लिखते समय पहले उनके जीवन के विषय में बताना, फिर उनकी शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, फिर उनका साहित्यिक विशेषता क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, फिर उनकी भाषा शैली कैसी थी और उनकी रचनाएं, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। इस प्रकार से जीवनी लिखने से जीवनी बहुत ही आकर्षक बन जाती है। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।